In an intriguing subplot amid the political dogfight for the Delhi Assembly, the ruling Aam Aadmi Party has now received a boost from its indie partners at the expense of the Congress. Two prominent indie allies, the TMC and the SP, have announced their support for the Aam Aadmi Party going into the February 5th Assembly elections. Watch this report as we count down to the Delhi polls. The Congress's hopes for the Delhi Assembly elections hit a major roadblock. The Congress found itself increasingly cornered going into the February 5 Delhi polls, with two major indie partners coming out in support of the Aam Aadmi Party. After the Trinamool Congress, the Samajwadi Party announced that it was throwing its political weight behind the ruling party in the national capital going into the Delhi elections. Joining the chorus against the Congress, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah called for more clarity on leadership in the India alliance. While not naming the Congress, Omar said his party was ready to go it alone if the Congress did not want the indie partners to work together. तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिल के काम करना हो। Meanwhile, senior Congress leader Prithviraj Chauhan clarified on a remark in which he appeared to back the AAP to return for a third term at the helm in Delhi. Claiming he was misquoted, Chauhan said the Congress would have found itself on a stronger footing in Delhi if it had allied with the AAP. The AAP welcomed the support from its indie allies while calling on the Congress to give up all pretenses and admit that it was in cahoots with the BJP for the Delhi polls. सभी अलायंस पार्टनर्स का जिन्होंने सपोर्ट किया, दिल्ली में जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है उन्हें पता है कि दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी बहुत सारी सहयोगी टीम्स उतारी हैं, बीजेपी ने अपनी बहुत सारी बी टीम्स उतारी हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुल के अपना अलायंस स्वीकार कर लेना चाहिए भाजपा के साथ, जो उन्होंने किया है दिल्ली में। While thanking key indie leaders for their support for the Delhi polls, AAP chief Arvind Kejriwal snubbed the Congress again, saying that the elections were primarily between his party and the BJP. दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं, ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। The Congress meanwhile reminded the indie partners of the votes it still has across the country. देखिए, ऐसा है कि गठबंधन जो हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। अगर टीएमसी उनको समर्थन देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक हुए हैं और वो लोकसभा के चुनाव के लिए हुए हैं। यहाँ पर वो दें, लेकिन उनके कितने वोट हैं ये भी देखना पड़ेगा कि ये मैनिपुलेशन तो करते ही हैं। साहब ऐसा है, ये एक चीज़ तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। Raising serious questions over the future of the indie bloc, earlier RJD leader Tejashwi Yadav said the alliance was merely an arrangement for the last Lok Sabha elections. The BJP, meanwhile, took a swipe at the Congress over the erosion of support from key indie allies, saying it was falling lonely in the alliance. कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमान राहुल गांधी 3 लोकसभा के चुनाव में उनको करारी हार मिली है। जो इसके पूर्व ममता बनर्जी ने भी कहा, कई नेताओं ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी जी का नेतृत्व
उन्हें मान्य नहीं है। और वही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस पूरी तरह से अकेली पड़ रही है। पर खैर, दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से हम जीत हासिल करेंगे और वहाँ पे सरकार भी हम ही बनाएंगे। आज टीएमसी जो इंडिया अलायंस की साथी है, उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं। उन्होंने वहां पर भी समर्थन ले लिया जिन लोगों ने उज्जैन महाकाल लोक में हो रही पूजा का मजाक उड़ाया। पर सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया अलायंस में है। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत जल्द क्या कांग्रेस की विदाई होने वाली इंडिया अलायंस से? ये कैसा रिश्ता है? इंडिया अलायंस में ये सब एक साथ दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ, कभी इनका जो है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट चलता है, कभी इनका 3 तलाक हो जाता है। तो ये दिखाता है कि इनके अंदर कोई मिशन नहीं है। With the allies going cold, is the Congress being pushed further towards an exit from Indy?